मस्त आंटी और सोबिया को कॉल कर चुका, लेकिन वो भी कॉल नहीं रिसीव कर रहे। मुझे तो जरूर कोई गड़बड़ लग रही है और मुझे परेशानी हो रही है। हेलो शुमाइला, कैसी हो तुम? तुमसे तो बहुत ज्यादा नाराज हूँ मैं दानिया। चलो तुम्हारी शादी हो गई थी जल्दी में, मान लिया, लेकिन कम से कम तुम वलीमे पे तो 2-4 दोस्तों को इनवाइट कर सकती थी ना। अब शुमाइला, मेरा वलीमा कैंसिल हो गया है। शादी 2-4 लोगों में कर ली और वलीमा बिल्कुल कैंसिल। आखिर क्यों दानिया? अब वो अशर के फुप्पा थे ना, उनका इंतकाल हो गया है, बस इस वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ गया। वैसे मैं और कुछ दोस्तें आना चाह रही थी तुम्हारे घर, तुम जब फ्री हो तो हमें बताना। हाँ हाँ जरूर आना। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ मेहमान आ गए हैं, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह, तुम्हारी तारीफ में क्या बोलूं, अल्फाज ही नहीं मेरे पास। नहीं, सारे शायर मिलके भी तुम्हारी तारीफ में कुछ कह नहीं सकेंगे, अल्फाज जो नहीं मिलेंगे उन्हें। सारे अल्फाज तो आपने चुरा लिए, तो भला कोई और क्या कह सकता है? अशर, मुझे अब किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मोहब्बत ही मेरा स्टेटस, मेरी शान, मेरी दौलत है। इतनी मोहब्बत हजम करने की सकत नहीं है मुझ में। दानिया, कभी अपनी बात से मुकरना मत, वरना मैं टूट जाऊंगा। पापा कह रही हैं कि अभी बाहर मत आना, जब सब मेहमान आ जाएं तो मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। ठीक है? ठीक है। बेटा, उनका घर गलियों में है, तुम्हें गाड़ी बाहर सड़क पर ही पार्क करनी होगी। कोई बात नहीं आंटी, उससे क्या फर्क पड़ता? फर्क तो बहुत पड़ता है। कहाँ तुम्हारा इतना खूबसूरत घर, इतनी हसीन लोकेशन, और कहाँ बेचारी दानिया का। बस कर दो इतना। तुम्हें स्टेटस और नमूदो नुमाइश के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अशर एक बासलायत नौजवान है, इंशाल्लाह तरक्की जरूर करेगा। अंकल ठीक कह रहे हैं, अशर का घर कहाँ पे है उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि दानिया को इतना अच्छा साथी मिला है, जो उसे इतनी चाह से अपनी जिंदगी में लेके आ रहे। अब बस भी कर दो तुम लोग। तौबा, मेरी तो 7 पुश्तों की तौबा कि तुम लोगों के सामने दोबारा बात करूं। का मतलब ये हुआ कि हमारे पीठ पीछे तुम फिर बुराई करो। मैं गलत नहीं कहती कि आपने पीएचडी तंज करने में की है। अच्छा बस करो, देर हो रही है, पहुंचना भी है। चलो बच्चों, चले चले जी। चले। तुमने दुआ में थी मांगी रसाई, किस्मत कहाँ से ये लाई जुदाई। हम वहीं हैं अब तक खड़े। हदीद बेटा, 2 बार खाना गर्म कर चुकी हूँ, चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। सुल्तान अंकल मुझसे कितने खुश थे, मेरे शारजा जाने का सारा प्रोग्राम तकरीबन कंफर्म कर चुके थे। वो तो सोबिया को खुशी खुशी हमारे घर डिनर पर लेकर आ रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी सिचुएशन के लिए तो तुम्हें तैयार कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुम उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे भी वो इस निकाह को तो नहीं मानती। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, ये बात आपको अब तक समझ नहीं आई?
मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हदीद, अभी तो उसे एक छोटा सा सबक सिखा रहा हूं। अपने और अपनी बेटी के एक एक आंसू का बदला लूंगा मैं उससे, उसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो बच्चों ने हमें थका दी। नुसरत, बहुत दिनों के बाद मैंने अपनी बेटी के चेहरे पर खुशी देखी। कैसा बाप हूं मैं, अपनी बेटी का दुख ही न समझ सका। वो खुद भी बहुत रिग्रेट कर रही है कि उसने सब कुछ हमें पहले क्यों नहीं बताया। कम से कम इतनी अजियत से तो ना गुजरना पड़ता उसे। डैडी, क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो? कोई फोन आया किसी का? नहीं, कोई कॉल नहीं आई। तो क्या बात है बेटा? फिर क्या हुआ, कुछ बताओ बेटा। डैडी, थैंक यू सो मच हर चीज के लिए। थैंक यू। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था बेटा। मैं अपनी बेटी को कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता। हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा। सुल्तान अंकल को हर हाल में अपना वादा पूरा करना होगा। सोफिया, वो ये नहीं जानते कि अब तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरी जिद भी बन चुकी हो। देखता हूं कि कौन तुम्हें मुझसे छीन सकता है। हदीद, आज तुम सुबह सुबह ऑफिस नहीं जा रहे? अभी तो हाजरा ने नाश्ता बनाना भी शुरू नहीं किया। नहीं, मुझे ऑफिस जाने से पहले सुल्तान अंकल के घर जाना। मैं पूरी रात टेंशन में सो नहीं सका। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही उन्होंने आखिर हमारे साथ ऐसा किया क्यों। हदीद, पागल मत बनो। तुम इस तरह सुबह सुबह उनके घर जा धमकोगे? इस तरह हालात मजीद खराब हो सकते हैं। तुम पहले अपने आप को काम डाउन करो। बहुत कर लिया मैंने अपने आप को काम डाउन, अब बस इनफ इज इनफ। और प्लीज आप भी मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम वहां पे सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाने जा रहे हो। साफ जाहिर है कि सोबिया ने तमाम हकीकत उन पर जाहिर कर दी है।
इस वक्त वो जिस गमो गुस्से में होंगे तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन मम्मा हदीद, अब तुमने जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हदीद, ए मिस्टर, ये अपना फोन आप मेरे लिए छोड़कर जा रहे हैं? अगर ये फसाद की जड़ तुम्हारे पास छोड़ दी और कोई उल्टा सीधा मैसेज पढ़ लिया तुमने, खामखा शक करोगी। अच्छा, तो तुम्हें ऐसे मैसेजेस भी आते हैं? बात से काशी, सेंस ऑफ ह्यूमर नाम की चीज तुम्हारे पास है ही नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत चीजों की कमी है। कहो तो गिनवाऊं? ऑफिस जाने से पहले तुम्हारी नेगेटिव बातें ना मेरा मूड खराब कर देती। अच्छा अच्छा, सॉरी, नहीं करती मैं ऐसी कोई बात। अच्छा अमर, मैं सोच रही थी कि संडे को दानिया और अशर को डिनर पे बुला लें घर। क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है तुम्हारा। फिलहाल मुझे ये बताओ कि नीचे आ रही है? मम्मी पापा वेट करें नाश्ते पे, और वैसे भी मैंने बाबा के साथ ऑफिस जाना है। नहीं, तुम चले जाओ, मैं आज नाश्ता थोड़ा लेट करूंगी। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम वहां पे सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाने जा रहे हो। सोबिया ने तमाम हकीकत उन पर जाहिर कर दी है। अब तुमने जो भी कदम उठाना है सोच समझ के उठाना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मामा ठीक ही कह रही थी, मेरा इनके घर जाकर बात करना मुनासिब नहीं। वहां सोबिया का जज्बाती रिएक्शन सुल्तान अंकल को मजीद इमोशनल कर सकता है। मुझे इनसे ऑफिस में जाकर ही बात करनी चाहिए, और अगर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी तो फिर मैं वो कदम उठाऊंगा जो इन सबको हमेशा हमेशा के लिए आंसुओं में डुबो देगा। सोबिया को पाकर भी इससे दूर रहा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सिर्फ अहमर का कहती है। ठीक है सोबिया, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। अरे बाबा, मुझे बुला लिया होता। बेटा, प्यासा ही हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। मैं समझा नहीं। अहमर, मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं तुम्हारे पास। रिक्वेस्ट क्यों? आप हुक्म करें। अहमर, मैं ये चाहता हूं कि जो दुबई में हमारी ब्रांच खुली है तुम उसे जाकर वहां संभाल लो, ताकि वहां पे भी हमारा बिजनेस ढंग से शुरू हो सके। पता नहीं क्यों बाबा, जब भी दुबई के बारे में सोचता हूं ना, मेरा दिल बैठने लगता है। अजीब घबराहट महसूस होती है मुझे। देखो अहमद, जो लोग माजी के अंधेरों से नहीं निकल पाते, खुशियां हमेशा उनसे दूर रहती हैं। पीछे मुड़ मुड़ के देखने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं दुबई जरूर जाऊंगा, ये मेरा भी ख्वाब है। बस आप मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम थोड़ा और इंतजार कर लेते। ओके, थैंक यू। मिलते हैं शाम को। जी। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम इशरत आपा, मैं अभी आप ही को याद कर रही थी। रहने दो, तुम तो मुंह देखे की बातें हैं तुम्हारी। कहाँ मसरूफ रहती हो, कॉल ही नहीं करती तुम मुझे। अरे नहीं इशरत आपा, मेरा आपके अलावा और है ही कौन। मैकी की खुशी तो मुझे आपसे ही मिलती है ना। मैके की खुशी तो दे रहे हैं ना तुम्हारे हशाम भाई अपनी बहन को वक्तन फवक्तन। और हैरत की बात देखो, अहमद ने भी माफ कर दिया अपने फूफो को। हो रही है तशरीफ अबरी मोहतरमा की, जो तुम्हारी समधन भी हैं। नहीं इशरत आपा, अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है और सोबिया और हदीद का रिश्ता भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मैं समझी नहीं, ये क्या कह रही हो तुम नुसरत? इशरत आपा, मैं बचपन से लेके आज तक हर बात आपसे शेयर करती हूँ। जब भी कोई भी ऐसी बात होती है तो मैं आपके पास भागी चली आती हूँ बताने के लिए, तो अब कैसे छुपा सकती हूँ? इशरत आपा प्लीज आप आ जाइए, मुझे आपसे एक अहम बात और शेयर करनी है। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं आती हूँ तुम्हारी तरफ। नुसरत क्या कह रही है? ये कैसे हो सकता है? सोबिया और हदीद की शादी कैसे खत्म हो सकती है? ये रिश्ता इतनी आसानी से क्यों खत्म कर रहे हैं? गड़बड़ तो जरूर चल रही थी बड़े अरसे से, इसीलिए सोबिया बार बार अहमद के पीछे लगी हुई थी। जी ठीक, भेज दें उसे अंदर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे आना हो? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया। प्लीज मुझसे वो मोहब्बत मत छीने जिसका मैं आदी हो चुका। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे घर में सांप पल रहा है, और सांप भी वो जो पहले से मेरी खुशियों को डस चुका है। भूल जा ऐ दिल। तुम और अशर परसों का डिनर हमारे घर कर रहे हो, हमारे साथ। अभी अशर और मैं यही बात कर रहे थे कि 2 दिन हो गए हमारी शादी को, किसी ने इनवाइट ही नहीं किया। बस फिर तो बड़ी अच्छी बात है, तुम दोनों का पहला इनविटेशन हमारी तरफ से आया है। मैं चाहता हूं कि जिस तरह तुमने खामोशी से सोबिया के साथ निकाह किया था, उसी तरह खामोशी से उसे तलाक दे दो। भूल जा